नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि विज्ञान की क्लासें आपके लिए पढ़ाई जाएंगी। विज्ञान में जो संपूर्ण सिलेबस है आपके लिए डिटेल थ्योरी कंसेप्ट से सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। क्या क्या पढ़ना है हमें, जीव विज्ञान में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको पता ही होगा कि आरआरबी ग्रुप डी यानी कि रेलवे ग्रुप डी में विज्ञान के लगभग 200 यानी कि लगभग 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। विज्ञान में दोस्तों आपको पता ही है कि जो एनसीईआरटी विज्ञान है वहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो एनसीईआरटी विज्ञान है उसी के अनुसार संपूर्ण सिलेबस को ही एक डिटेल थ्योरी के माध्यम से आपके लिए पढ़ाएंगे। इससे पहले दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको पता ही होगा कि मैं जिस यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा था मैं वहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल सुपर टेट साइंस यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। यहाँ हम आपके लिए जो विज्ञान है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण, इससे कुल मिलाकर के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी ऐसे क्वेश्चंस को रटाने वाला नहीं हूँ कि सिर्फ क्वेश्चंस को आपको रटा दिया जाए और आपको कोई नॉलेज ना हो पाए, यानी आपके काम की बातें ना हो और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जिस तरीके से लोग कार्य कर रहे हैं अपना कोर्स बेचने के लिए, या केवल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा करके कुछ स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होती है कि उनसे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ना ही आपका चैप्टर होगा और कुछ क्वेश्चनों से उनका आंसर सीख जाएंगे, ना कि आप डिटेल सीख पाएंगे, ना ही आप कंसेप्ट सीख पाएंगे। तो इस चीज़ों से आपको दोस्तों एग्जाम में लगभग 10-15 क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे, 20 से 25 नंबर की जो विज्ञान आएगी उसमें से। तो आपको हाईएस्ट स्कोर करना है, अधिकतम प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चाहे वह पर्यावरण की क्लास हो, चाहे किसी की भी चैप्टर की क्लास हो, डिटेल थ्योरी कंसेप्ट और ट्रिक्स के साथ यूज करके पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर मैं आपके लिए बताऊंगा कि जैसे कि यहाँ पर सभी चैप्टर दिए गए हैं, कैसे हमें पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। और यहाँ पर आप समझेंगे कि इसी प्रकार से जैसे प्राचीन इतिहास है, इसमें भी हम डिटेल थ्योरी कंसेप्ट पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे। वैसे यदि आपने प्रीवियस क्लास पढ़ी है तो वहाँ से आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने पहले जो वीडियो जो पढ़ाई है पिछली क्लास में उसमें भी आपके लिए बताया है। यहाँ पर एनसीईआरटी चाहे जैसे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, एनसीईआरटी जो आधुनिक इतिहास है यहाँ पर अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, इसलिए इसको हमने एक अलग तरीके से स्लाइड बना करके आपके लिए पढ़ाने की कोशिश की है। जैसे कि आपको पता ही है कि जैसे जियोग्राफी है, जियोग्राफी पढ़ने के लिए आपको किस तरीके से पढ़ाना है। यहाँ पर हम दोस्तों सिर्फ आपको रटाने वाले नहीं हैं, आपको हम पहले कंसेप्ट क्लियर कराएंगे कि किस तरीके से आपको जो चैप्टर है उसकी डिटेल थ्योरी को याद कर लीजिए। फिर उसकी थ्योरी के बाद जो कंसेप्ट है उसको समझ जाएंगे आप, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है। उसी के साथ उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है भारत के दर्रे, यदि हम इंडियन जियोग्राफी की बात करें तो कुछ इस तरीके से क्लास आपके लिए पढ़ाई जाएंगी और कुछ क्लासें पढ़ाई गई हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से समझ में आ जाएगा आपके लिए। तो भारत के दर्रे हैं, तो भारत के दर्रों को याद करने के लिए हमने सभी दर्रों की लोकेशन, कहाँ पर कौन सा दर्रा है, और साथ ही उनकी ट्रिक्स बनाने की कोशिश की है, ताकि जो एग्जाम में यदि आप भूल भी जाते हैं तो वहाँ पर किस तरीके से आपको याद करना है। तो इन दर्रों के बारे में डिटेल कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको, कौन सा दर्रा कहाँ पर है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि मैं जो है काफ़ी समय से आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, 2017 से लगभग। तो जैसे यहाँ पर देखिए जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी, जैसे हिस्ट्री की क्लास है यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी सॉल्यूशन कराएंगे। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ चैप्टर पढ़ा दिया तो तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चाहे इंडियन जियोग्राफी हो, इस तरीके के डिटेल थ्योरी है इसमें दोस्तों। यहाँ पर डिटेल थ्योरी कंसेप्ट सारी चीज़ें दी गई हैं, क्रम से पढ़ाया गया है, तभी छात्रों को पढ़ते पढ़ते चीज़ें याद होंगी। ऐसा नहीं है आपको रटने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहीं से याद हो जाएंगी। और इसका पीडीएफ दोस्तों आप कमेंट करके बताना, जो भी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे उनके लिए मैं कमेंट में जो करेंगे अपना मोबाइल नंबर मत लिखना, इसका इतना ध्यान रखेंगे कि कोई भी स्टूडेंट्स अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे, विच सिर्फ कमेंट करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए लिंक दे दिया जाएगा, लिंक के द्वारा आपके लिए जो है इनका पीडीएफ दिया जाएगा, चाहे कोई भी जो भी सब्जेक्ट है या टॉपिक है सबकी। यहाँ स्लाइड देख लीजिए, इस तरीके से जो नोट्स हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको रटाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाएंगे। और कुछ क्लासें आपने पढ़ी होंगी, एनसीईआरटी विज्ञान है उसकी भी क्लास स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण सभी सब्जेक्ट को डिटेल थ्योरी कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स और पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से पढ़ें, ना किसी के बहकावे में आएँ, क्योंकि इस समय पर दोस्तों बहुत से यूट्यूबर्स हैं, वे सिर्फ इतना कार्य कर रहे हैं कि पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व, कहीं तक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, और लेकिन उनको ही सॉल्व करते रहोगे तो भी आपके लिए अधिक फायदा नहीं होने वाला। लेकिन कुछ तो ना तो पीवाईक्यू क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन ला रहे हैं, बच्चों को बहका रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं वे बच्चे, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व तब करें ना जब पूरा चैप्टर डिटेल थ्योरी पढ़ लें, कंसेप्ट पढ़ लें। सभी सब्जेक्ट की यदि आप जो है कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, डिटेल थ्योरी पढ़ लेंगे, उसी के साथ फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, तो ये सबसे अच्छा विधि है। इसके लिए क्या कह रहे हैं वे, हमारे कोर्स लो, बहुत से तो कम रुपए में निकाल देंगे इस समय पर, तो स्टूडेंट को ये बहका रहे हैं, वे इतने कम समय में आपके लिए पूरा कोर्स की वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे। आपको कोर्स लेकर भी ये रहेगा कि मैं इतनी सारी वीडियोज़ को पढूं या फिर मैं अब नए जो मुख्य चीज़ें इनको पढूं। इसलिए जहाँ पर आपके लिए कंप्लीट डिटेल थ्योरी कंसेप्ट और सारी चीज़ें पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, यहाँ तो हम फ्री में कराएंगे। जबकि आपको पता है कि मैं मान कर चलो मैं भी तो पेड कोर्स बेच सकता हूँ। लगभग 2017 से मैं आपके लिए दोस्तों पढ़ा रहा हूँ, नहीं 2017 से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ और 2019 से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, दोनों तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन।
तो मेरा उद्देश्य सिर्फ मैंने फ्री क्यों किया है, मैं जिस यूट्यूब चैनल पर पहले पढ़ा रहा था वहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैंने सदा बच्चों के लिए, यानी मेरी कोशिश यही है कि अधिक से अधिक छात्रों की सहायता करना। इसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से लोग बुराई कर सकते हैं, करने वाले करेंगे और भलाई भी कर सकते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। लेकिन मैं फ्री क्यों रख रहा हूँ, इतना महंगा कंटेंट है ये, क्योंकि मुझे कोशिश, मैं पहले से भी छात्रों के लिए फ्री या हेल्प करता आया हूँ और वही तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके लिए मैं ऐसे ही नहीं पढ़ाने आया हूँ। गवर्नमेंट द्वारा जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग हमने काफ़ी समय की है। कई कोचिंग जो यूट्यूब चैनल हैं, जैसे आपको पता होगा कि मैं अन्य किसी चैनल पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल सुपर टेट साइंस यूट्यूब चैनल पर भी आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी मेहनत की है हमने भी और काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे सिर्फ इतना है कि अधिक से अधिक छात्रों की सहायता करना। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि इस समय पर जो स्टूडेंट्स जिनके लिए आवश्यकता है, जिनके लिए ज़रूरत है, उनके लिए ज़रूरत है कि पढ़ने के लिए सही कंटेंट मिल जाए, डिटेल थ्योरी कंसेप्ट, ये चीज़ें तो बहुत मुख्य चीज़ें हैं। पेड कोर्स में तक नहीं पढ़ा के दे रहे हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी और फ्री मिले ना मिले, आपके लिए कंटेंट चाहिए। यदि सही कंटेंट मिल रहा है तो आप पढ़िए। यहाँ से आप जो पढ़ाई करेंगे अच्छे तरीके से तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। कुछ क्लासें जो मैंने केमिस्ट्री की क्लास है, विज्ञान में केमिस्ट्री की क्लास है, अम्ल क्षार और लवण की क्लासें मैंने आपके लिए पढ़ाई है, उसको समझ सकते हैं। तो सभी क्लासें हम कैसे पढ़ाएंगे, डिटेल थ्योरी कंसेप्ट से पढ़ाएंगे। तो सारी चीज़ें कंसेप्चुअल पढ़ा करके फिर PYQ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जैसे मैं अभी आपके लिए दिखाता हूँ किस तरीके से कंटेंट आपको पढ़ना है। यहाँ समझिए ये सब स्लाइड हैं, इनसे जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लासें आपके लिए पढ़ाई जा रही हैं। तो PYQ क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ अभी मैं आपके लिए दिखाता हूँ कि जैसे अब हम विज्ञान में जैसे इस तरीके की स्लाइड है, जैसे आप पढ़ेंगे यही आपके लिए नोट्स दिए जाएंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, जैसे महत्वपूर्ण नोट्स होता है उसको हाईलाइट किया गया है, सारी चीज़ फुल डिटेल्स लिखी गई है। ऐसा नहीं कि कंसेप्ट नहीं लिखा गया हो। महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जहाँ से प्रश्न पूछे गए उन सभी को ऐड किया गया है। यहाँ से दोस्तों PYQ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं प्रत्येक चैप्टर में, जहाँ से प्रश्न पूछा गया है, PYQ जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको जरूर ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि इससे संबंधित जैसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसको यहाँ पर ऐड किया गया है। जो भी चैप्टर है या टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले उसकी डिटेल थ्योरी पढ़ाएंगे आपके लिए, फिर कंसेप्ट पढ़ाएंगे कि जो कंसेप्ट होता है ना, डिटेल थ्योरी से ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन कंसेप्चुअल में भी एक शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक से क्या होगा कि यदि हम भूल भी जाते हैं तो किस तरीके से हमें याद रखना है, उस चीज़ के लिए हमने ट्रिक्स भी यूज़ किए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रत्येक चैप्टर में ऐड किए हैं। यदि वहाँ से प्रश्न पूछा गया, देखिए रेलवे ग्रुप डी का 17 सितंबर 2018 में शिफ्ट 2 में पूछा गया, यह है PYQ क्वेश्चन है। इस तरीके से जो रेलवे में पूछे गए हैं प्रश्न उनको ऐड किया है। यहाँ पर देखिए किसी भी स्लाइड को देख लीजिए और यही आपके लिए PDF में दिया जाएगा, ये नहीं कि बहका दिया जाए। ऐसा तो कोर्स दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहे हैं बिल्कुल भी, और सॉरी पेड कोर्स में नहीं पढ़ा रहे हैं। पेड कोर्स में भी पहले कोर्स खरीदने के लिए कुछ वीडियो डालते हैं, उसके पश्चात छात्र उन्हें लगता है कि पछताते हैं, वे अच्छे से कंटेंट नहीं पढ़ाया जाता है। उनके लिए क्लास में नोट्स इस तरीके के नहीं दिए जाते हैं जिससे उनका रिवीजन हो सके। काफ़ी समय उनका खर्च होता है। अब तो मुख्य टाइम है कि अच्छे से अपना रिवीजन कर लें अच्छे तरीके से। इस तरीके की क्लास होंगी, सभी जो PDF होंगी आपके लिए कमेंट में बताएंगे तो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड हैं उनके साथ, सभी के साथ शेयर कर दें। वीडियो को लाइक करें ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, प्लीज़ ये जो वीडियो है उन छात्रों के साथ शेयर कर दें जिनको इसकी ज़रूरत है। और कमेंट में ज़रूर बताएं यदि आप पढ़ना चाहते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके, यदि आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए इनकी जो नोट्स भी दिए जाएंगे। अब मोबाइल नंबर ना लिखें अपना और फ़ोन नंबर ऐड नहीं करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करें। सभी स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। यानी ये वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है, सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।